इंटरेस्ट डाउन करना जो होता है वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। अब कैसे अच्छा होता है वो भी समझ लीजिए। आरबीआई ये बोल रहा है कि हम बैंकों से जो उनके पास में यूएस डॉलर पड़ा है उसको ले लेंगे। मतलब आपको इसके अंदर बोली लगानी है कि आपको जो आरबीआई लोन दे रही है 25,000 करोड़ रुपए का, वो आपको बोली लगानी है और उसके डिफरेंट ट्रांजेक्शन के अंदर जो बोली बेटर लगाएगा उसको मिलता रहेगा। ऐसा ऑक्शन की तरह मिल जाता है। राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई जो है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर की लिक्विडिटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बूस्ट डालने वाली है। और ये अभी रिसेंट के 8-10 दिन के अंदर होने वाला है। ये कैसे होने वाला है? जो 3 इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने बताए हैं वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उनका मतलब क्या है, प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। और इससे मार्केट के अंदर क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्यों मार्केट के लिए पॉजिटिव है ये, ठीक है, आपको वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में शेयर कर दूंगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ना लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। कम होने का मतलब क्या है? क्या उनके पास में फंड कम हो गए हैं? ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, आप लोग हम लोग क्या है, बैंक्स के अंदर पैसा रखते हैं, सेविंग बैंक्स के पैसा रखते हैं, और बैंक्स भी काफ़ी जैसे लोन भी लेते हैं और बैंक उसको आगे लोन पे देता भी है। चाहे वो लोन कोई भी लोन हो, होम लोन हो, कुछ भी तरह के लोन हो, बैंक जो है आगे पैसे को लोन पे देता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास में कितना फ्री कैश है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि बैंक के पास में मान लो सबसे मिला लो के 1,000 रुपये आते हैं मान लेते हैं, और बैंक उसमें से 970 रुपये, 980 रुपये यहाँ वहाँ दे देता है। यहाँ वहाँ देने मतलब लोन दे दिया, कुछ भी कर दिया, सब चीज़ें। तो बैंक के पास में 10, 20, 30 रुपये कैश बचता है। तो ये होता है लिक्विड, कितना फ्री कैश बचा हुआ है। तो जब आरबीआई क्या दिख रहा है कि आरबीआई को दिख रहा है कि भैया बैंक के पास में बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो फ्री कैश है, फ्री रिजर्व है, वो कम हो चुका है। अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा वरना दिक्कत आने वाली है। उसकी कारण से जो रुपीज़ है वो भी डिक्रीज कर रहा है। जो रुपीज़ की आईएनआर की वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले 91+ जा चुकी है। वो भी एक रीज़न होता है ये डिक्रीज होने का। तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको संभालने के लिए आरबीआई ने क्या कदम उठाया कि हम 2 लाख करोड़ के आसपास की अमाउंट जो है वो बैंकिंग सेक्टर में डालने वाले हैं। अब डालने कैसे वाले हैं? क्या वो बैंक को दे देंगे ऐसी कि रख लो भाई साहब, ये 2 लाख करोड़ रख लो, आप बांट लो अपने में, कर लेना काम? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर ऐसे फ्री में कोई नहीं बांटता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर फ्री में पैसा नहीं बांट रही है। हाँ, वो 2 लाख करोड़ का रुपीज़ जो है, रुपी जो है वो मार्केट में डालने वाली है। अब डालने कैसे वाली है उसके लिए 3 तरीके आरबीआई ने मेंशन की है अपने उसमें डाटा के अंदर। जो उसमें से फर्स्ट है वो क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो बैंकों के पास पड़े होते हैं। आपको भी किसी को भी गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करना है ना, तो क्या करते हो आप, बैंक्स के पास जाके गवर्नमेंट बॉन्ड बाय कर लेते हो, उसके बदले में उनको पैसे दे देते हो। वो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो आप अलग टाइम फ्रेम के होते हैं। तो आरबीआई ने क्या बोला है कि हम लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए 1 लाख करोड़ के, 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करेंगे। और वो 2 ट्रांजेक्शन में करने वाले हैं। वो डेट क्या है, एक है 5 फरवरी की। 5 फेब को हम 50,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करेंगे, और एक है 12 फरवरी की। 12 फरवरी को हम 50,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आरबीआई है वो इन 2 दिन के अंदर बैंकों से गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करेगा और उसके बदले में उन्हें रुपीज दे देगा। तो इसकी हेल्प से आरबीआई के पास, बैंकों के पास में 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ के जो उनके पास में रुपीज है वो उनके पास में आ जाएगा। पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या है, यूएस आईएनआर स्वैप। अब ये क्या है? ये वर्ड तो आपने सुना नहीं होगा। ये स्वैप क्या होता है और यूएस आईएनआर स्वैप का मतलब क्या है? इंडियन बैंक्स के पास में ना ये नहीं खाली रुपीज़ है, उनके पास में फॉरेन करेंसी के रिजर्व भी होते हैं। हर आप चेक करोगे ना, जो मॉनेटरी पॉलिसीज आती है उसमें सब लिखा होता है कि हमारे पास में कितने यूएस रिजर्व है, कितना डॉलर रिजर्व पड़ा है, कितना क्या पड़ा है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है। तो उन सब के अंदर अदर कंट्रीज के भी कुछ कुछ हमारे पास में वैल्यू होती है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है? आरबीआई ये बोल रहा है कि हम बैंकों से जो उनके पास में यूएस डॉलर पड़ा है उसको ले लेंगे और उसके बदले में उन्हें हम रुपीस दे देंगे। क्या आरबीआई यूएस डॉलर खरीद रहा है? नहीं, खरीद नहीं रहा है। इसे बोलते हैं स्वैप करना। स्वैप मतलब क्या है कि आरबीआई ने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रही है बैंकों से कि 3 साल के लिए हम आपसे यूएस डॉलर खरीद रहे हैं और उसके बदले में आपको रुपीस जो है दे देंगे। ठीक है, और वो 3 साल के बाद हम इस ट्रांजेक्शन को उल्टा कर लेंगे। तो अभी क्या होगा, अभी के टाइम पे जो बैंकों के पास में जो यूएस डॉलर पड़े हैं जिसका बैंक यूज नहीं कर पा रहा है, वो बैंक के पास में एक्स्ट्रा पड़े हैं, आरबीआई उनसे वो ले लेगी। और इससे क्या है कि बैंकों के पास में जो पैसा है रुपीस की टर्म में पैसा आ जाएगा जिसका बैंक जो है यूज कर पाएंगे। ये अमाउंट आरबीआई ने बताई है कि $10 बिलियन की अमाउंट होने वाली है। मतलब बेसिकली बात करें, एक जो डॉलर की वैल्यू है वो 91 के आसपास है। तो आप मान लो 91,000 करोड़ रुपए, 91,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू बनने वाली है जो बैंक जो है उनको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बैंक जो है वो
डॉलर जो है वो आरबीआई को दे देंगे, उसके बदले में उनको वैल्यू मिल जाएगी। और ये 3 साल के लिए होने वाला है। 3 साल के बाद में वापस से ये प्रोसेस को रिवर्स हो जाएगा, बैंक को वो पैसे पे करने पड़ेंगे और उनको वापस से डॉलर की जो है उनके है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हो गया? इससे फायदा ये हुआ कि बैंकों को जो उनके पास में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व पड़ा है, उनको बेचना नहीं पड़ा। अदरवाइज उनको बेचना पड़ता, क्योंकि लिक्विडिटी लानी है, रुपीस तो लेके आने हैं, और रुपीस लाने के लिए उनको वो फॉरेन जो रिजर्व है बेचना पड़ता। तो फॉरेन रिजर्व कम होने से भी काफ़ी इश्यू हो जाता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो एक काफ़ी अलग मैटर बन जाएगा। बट फॉरेन रिजर्व को बिना बेचे, फॉरेन रिजर्व जो पड़ा है उनको बिना सेल किए आरबीआई ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है कि भैया एक बार हम आपसे ले लेते हैं, आपको रुपीस दे देते हैं, और 3 साल के बाद हम पलटी मार लेंगे आपसे आपस में। तो ये हो गया। और सेकेंड चीज, इससे क्या फायदा होगा कि जो रुपीस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही थी पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर, वो उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी, वो अब थोड़े से स्टेबल होगी और उसके इंक्रीज होने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये हो गया। बस ध्यान रखना, ये प्रोसेस जो है वो 3 साल के लिए हो रहा है। 3 साल के बाद में इस प्रोसेस को वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया यहां से आपको। और ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 4 फरवरी को। इसकी डेट जो है वो है 4 फरवरी 2026 को ये चीज होने वाली है। अब बात करें थर्ड नंबर पे क्या है, वो है VRR, मतलब वेरिएबल रेपो रेट। अब ये क्या होता है? इतने टर्म्स यूज कर देते हैं ना, आम पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या होता है, तो समझते ही है। वेरिएबल रेपो रेट समझने से पहले चेक करते हैं रेपो रेट क्या होता है, वो समझ लेते हैं। रेपो रेट सुना होगा आपने, हर 2-3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, तो वहाँ पे रेपो रेट की बात होती है कि रेपो रेट ये है, रेपो रेट ये है, हमने इतना डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। क्या होता है रेपो रेट? देखिए, रेपो रेट क्या होता है कि अगर बैंकों को आरबीआई से लोन लेना है ना, बैंकों को आरबीआई से लोन लेना है, तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट बैंक पे करती है आरबीआई को, उसे बोलते हैं रेपो रेट। अभी की बात करूं, जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, जनवरी की बात करूं, तो रेपो रेट की जो रेट है ना, इंटरेस्ट रेट है, वो 5.25% का है। ये हर 2-2.5 महीने के अंदर चेंज होता रहता है। फ्लैट भी रह सकता है, बट हर 2-2.5 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो समझ गए? तो ये होता है रेपो रेट, कि आपको बैंक्स को 5.25% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आरबीआई को, जो उसने उससे अमाउंट बोरो कर रखा है। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है, ये चेंज होने वाला होता है। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला। तो ये एक तरह का ऑक्शन होता है। ऑक्शन मतलब क्या है कि आरबीआई ने बोला है कि हम आपके पास में 25,000 करोड़ का, ये वैल्यू रखी गई है 25,000 करोड़ की, 25,000 करोड़ का हम आपको लोन दे सकते हैं वेरिएबल रेपो रेट के अंदर। मतलब क्या है? एज ए ऑक्शन के अंदर, ऑक्शन के अंदर डिफरेंट बैंक्स होंगे, वो अपनी बोली लगाएंगे। कोई बोलेगा 5.25, कोई बोलेगा 5.26, कोई 5.27 बोलेगा। जो उसका अच्छा रेट देगा उसको उतने अमाउंट के वो मिलते रहेंगे। समझ रहे हो? तो ये हो गया वेरिएबल रेपो रेट। मतलब आपको इसके अंदर बोली लगानी है कि आपको जो आरबीआई लोन दे रही है 25,000 करोड़ रुपए का, वो आपको बोली लगानी है, और उसके डिफरेंट ट्रांजेक्शन के अंदर जो बोली बेटर लगाएगा उसको मिलता रहेगा। ऐसे ऑक्शन की तरह मिल जाता है। बस ध्यान रखना कि जो ये वीआर रखा गया ना, वेरिएबल रेपो रेट रखी गई है, ये खाली 90 दिन की रखी गई है। मतलब क्या है? ये जो आपको आरबीआई लोन दे रही है ना, बैंक्स को लोन दे रही है 25,000 करोड़ रुपए का वेरिएबल रेपो रेट के अंदर, ये खाली 90 दिन के लिए दे रही है। 90 दिन के बाद में उनको वापस करना होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इससे क्या होगा, इससे हमें तो मतलब ही नहीं है, इस सबसे बैंकिंग में पैसा आएगा, हमें तो क्या मिलने वाला है इससे? बैंकों के पास में एक्सेस अमाउंट में पैसा आएगा, तो अब वो पैसा क्या करेगी? वो उनको भी आगे ब्याज भी देना है, क्योंकि बैंक का काम क्या होता है? ब्याज बट्टे का काम होता है, उसको इंटरेस्ट पे पैसे देना होता है। ये तो है नहीं कि बैंकिंग का इतना पैसा आएगा वो उसको जेब में रख लेगी, नहीं करेगी। क्या करेगी? उसको आगे लोन पे देगी। अब लोन पे कब देगी? आपने देखा होगा ना, कि सुना होगा कि भैया जब आपके पास में अच्छा खासा फंड आता है ना, तो आपको इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ती है, ताकि आपका जो फंड है वो जल्दी यूज में आ जाए। वरना वो फंड जो है अगर 2-3 महीने आपके पास पड़ा रहा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा कोई। तो इसलिए अगर फंड अच्छा खासा आएगा, लिक्विडिटी बैंक के पास में आएगी, तो बैंकिंग सेक्टर को, बैंक्स को इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, रेट्स कम करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि आपका वो फंड जो है जल्दी से चल जाए, इंटरेस्ट चला जाए, लोग उससे लोन ले ले कंपनीज जो वटेवर, उससे लोग जल्दी लोन ले सके। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट रेट डाउन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट डाउन करना जो होता है वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। अब कैसे अच्छा होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक जगह आपको मिल रहा है कि भैया मैं आपको 6% का रिस्क फ्री इंटरेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। एक जगह आपको मिल रहा है कि भैया मैं आपको 8% का रिस्क फ्री 8% का इंटरेस्ट दूंगा, बट यहां पे थोड़ा रिस्क हो सकता है आपको। तो आप क्या सोचोगे कि यार वहाँ 6 मिल रहा है मुझे, वहाँ पे 8 मिल रहा है, ये 6 मेरे सिक्योर है, 6 मुझे अच्छी तरह मिल रहे हैं, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, तो मैं वो 8 पे क्यों जाऊँ, वो क्यों रिस्क लूँ? मैं 6 पे जाता हूँ, मैं 6% पे अपना पैसा दे देता हूँ, इंटरेस्ट पे बढ़िया है, मुझे रिस्क फ्री मिल जाएगा, तो काम समझ गया आप। बट अगर यही वो जो रिस्क फ्री काम है 6% का, वो गिर के मान लो 5% आ गया, 4% आ गया, तो आपके मन में क्या आएगा?
यार वहाँ तो 4 ही मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, हल्का रिस्क मैं मानता हूँ यहाँ पे है, बट यहाँ पे 8 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो ये होता है। तो ऐसा ही होता है, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होगी ना, तो उस केस के अंदर वो चीज़ न्यूज़ जो है ना वो मार्केट के लिए अच्छी हो। क्यों? मार्केट के अंदर पैसा वहाँ से आता है, लोग बाकी जगह से पैसा निकाल के मार्केट में डालते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस केस के अंदर मार्केट से पैसा निकलता है और लोग जो है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा देते हैं। तो इस जो आरबीआई ने लिक्विडिटी इंक्रीज करी है ना, इसको इंक्रीज करने से मार्केट में पैसा जो है वो आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और साथ के साथ आपका जो बैंक्स जो लोन देते हैं वहाँ भी इंटरेस्ट रेट जो कम होने वाला है, तो वहाँ से पैसा जो है मार्केट के अंदर आएगा। तो इंटरेस्ट रेट कम करना जो होता है वो बेसिकली बात करें, सिंपल सी बात करें तो उससे मार्केट के अंदर फंड आता है। फंड आना मतलब उसमें आपका मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है, उससे मार्केट के भागने की चांसेस बन जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको। मंगलवार की बात करें, अब अगला जो है ओपनिंग जो है, कल तो मंडे है, कल तो मार्केट बंद रहेगा क्योंकि आपके पास में रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है, तो ट्यूसडे को मार्केट ओपन रहता है। ट्यूसडे तक मार्केट के अंदर कोई और न्यूज़ नहीं आती है तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा। और सेकेंड चीज़, एक और न्यूज़ सुनने में आ रही है, वो अभी चल रही है बात कि जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पे लॉन्च किया गया था वो अब यूएस जो है वो ख़त्म कर रहा है। और थर्ड जो बात चल रही है, इंडिया यूरोपियन कंट्रीज़ की और इंडिया की जो ट्रेड डील होने वाली है वो भी आजकल में होने वाली है, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मतलब अगले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट सामने आ चुके हैं। अगर ये सब कुछ सही हो जाता है तो उसके बाद जो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रैली मिल सकती है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। और आगे अभी 1 फरवरी को बजट डे भी आने वाला है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को लेके या कुछ क्वेश्चनिंग हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं हर एक कमेंट्स को, हर एक क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। आपको स्टॉक मार्केट की ऐसी जानकारी मिलती रहे, आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक, ओएफएस, राइट इश्यूज और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है, जो मार्केट से लिंक है, अगर आपको वो मिलती रहे उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़ और आईपीओ की न्यूज़ चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैंने न्यूज़ ग्रुप बना रखा है आप सभी के लिए, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बट ध्यान रखना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है वहीं से ज्वाइन करना, क्योंकि फेक चैनल काफ़ी चल रहे हैं, तो उन चैनल का पार्ट मत बन जाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर आपने कर दिया होगा। ये मेरा प्रयास जो है आपको समझाने का, ये 3 टॉपिक के बारे में काफ़ी क्वेरी चल रही थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि ये होता क्या है, ये वीआरआर क्या होता है, ये स्वैप क्या होता है, यूएस आईएनआर स्वैप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये आपको जो समझाने की मैंने कोशिश करी है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो यही आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।